ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुवरचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह्य लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोकसाधका नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे विशुद्धं परमं भजे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहीं यही पाना। भगवत चरणारविंदानुरागी समस्त सुधी श्रोताओं, भक्तिमती मातृशक्ति समुस्त समुपस्थित होनहार बालकों, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की
असीम अनुकंपा से नित्य प्रति इस पावन पवित्र पवन सुत के प्रांगण में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंजुल मंगलमयी आनंदमयी कथा श्रवण विगत कई दिवसों से हम सब कर रहे हैं। भगवान श्री राम की पवित्र कथा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत वाङ्मय में इस प्रकार है। कम ब्रह्मम हृदयम स्थापयति इति कथा, जो ब्रह्म को हमारे अंतःकरण में स्थापित कर दे। सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, जल्द ही जो हमारे अंतःकरण में ईश्वर को बांध देती है, ईश्वर का अवबोधन करा देती है, वही कथा है। जिस प्रकार सुपाच्य स्वच्छ रसयुक्त भोजन से हमारा शरीर पुष्ट होता है, विषयों का भोग करने से जिस प्रकार हमारा मन पुष्ट होता है, उसी प्रकार हमारे आत्म तत्व भगवान की माधुर्यमयी कथा को सुनकर परिपुष्ट प्राप्त करती है, परिपुष्ट होती है, आह्लादकत्व उसमें आता है, आह्लादित होती है। यह भगवान की कथा की ही महिमा है, किसी वक्ता की कोई महिमा नहीं है। मानस में आप जो समझ रहे हैं जिस प्रसंग को, घाट मनोहर चारी, 4 घाटों के 4 वक्ताओं को गोस्वामी तुलसीदास जी बैठाने लगे तो स्वयं उन्होंने अपने आप को गाय घाट का वक्ता कहा कि जिस प्रकार गाय घाट में कोई भी व्यक्ति अंत्यज गाय भैंस पशु पक्षी कोई भी हो, वह आकर वहाँ से जलपान कर सकता है, स्नान कर सकता है, उसी प्रकार रामचरितमानस सर में स्नान करने के लिए गाय घाट गोस्वामी तुलसीदास जी ने महती कृपा से सभी श्रोताओं के लिए, जिनमें न धर्म है, न कर्म है, न भक्ति है, न विवेक है, हम जैसे अधमों के लिए खोल दिए कि आओ इसमें स्नान करके अपने जीवन को पवित्र और पुण्य प्राप्त करो, पवित्र बना लो, पुण्य प्राप्त कर लो। पर जब कथा की ओर आते हैं तो सर्वप्रथम उन्होंने कर्म घाट के वक्ता को सर्वप्रथम बिठारा। कर्म घाट के वक्ता हैं श्री जागवलिक जी महाराज, और कर्म घाट के जो श्रोता हैं वो हैं श्री भरद्वाज ऋषि। अर्थात हमारे जीवन में धर्म भक्ति ज्ञान सब कर्म से ही आता है। कर्म ही हमारे जीवन को श्रेष्ठता प्रदान कराता है। कर्म की ही हमारे षड दर्शनों में, हमारे सत्य सनातन धर्म में कर्म की ही महानता है, कर्म को ही श्रेष्ठ कहा गया है। भक्ति युक्त कर्म,
श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा को कहने के लिए प्रारंभ करते हैं तो उन्होंने एक अर्धाली कही कि महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला। कि महामोह रूपी महिषासुर के लिए यह राम कथा कालिका काली के समान है। सभी दुखों का कारण मोह ही है। मोह के ही कारण समस्त संसार दुख को प्राप्त कर रहा है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सभी दुखों विपत्तियों का कारण तो मोह ही है। तो मोह रूपी महिषासुर, जो विशाल महिषासुर के समान जो मोह है हमारे जीवन में, उसके नष्ट करने के लिए यह राम कथा काली के समान है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर राम कथा को काली के रूप में आरोपित किया है, कहा है, काली के समान कहा है कि यह राम कथा काली माँ के समान सदृश है। काली क्या है? क्योंकि मेरा निवेदन है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बड़ी सजगता के साथ श्रवण कर रहे हैं। राम कथा को काली के समान कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी का अभिप्राय है 10 अंक से, क्योंकि इस संसार में 10 का बड़ा महत्व है। 10 का जो अंक है वो कोई साधारण नहीं है। जिनके जर्सी के पीछे 10 नंबर अंकित हुआ, ऐसे 10 नंबर की जर्सी पहनी मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर। फिर बाद में वह जर्सी शार्दुल ठाकुर को भी दी गई, उसका काफ़ी विरोध हुआ। कहने का अभिप्राय है कि 10 अंक अपने आप में एक श्रेष्ठ अंक है। जैसे लियोनेल मेसी, पेले इत्यादि जो हैं, ये भी 10 अंक की जर्सी पहनने वाले हैं और श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। अर्थात जिनके पीछे 10 लगा है उनकी श्रेष्ठता आज भी हम देखते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तो इसी संसार में एक मनुष्य है, एक राक्षस है और एक देवता है, जिनके नाम के आगे 10 जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम मनुष्य की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तो बहुत हुए, पर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जिसे कहा गया वह है अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। अयोध्यापुरी के राजा रघुकुल मणि, वेदों में जिसका वर्णन है, ऐसे श्री दशरथ जी महाराज, उनके विषय में आगे कहा गया कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगतिवती सारंग पानी। सर्वश्रेष्ठ धर्म के धुरंधर, गुणों के घर, परम ज्ञानी, हृदय में भगवान की भक्ति करने वाले परम उदार रहे। इस संसार में एक से एक श्रेष्ठ व्यक्तियों आए और काल के गाल में चले गए, पर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्री भरत जी से कहा कि भयहु न आयहि, न अब होनी हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा।
हे भरत, जिस प्रकार के तुम्हारे पिताजी हैं उस प्रकार के तो इस संसार में न कोई था, न है, न कभी होगा। इस प्रकार की श्रेष्ठता परमात्मा ने कभी किसी को दी ही नहीं। उतने श्रेष्ठ उदात्त चरित्र तुम्हारे पिताजी का था, जिसके यश को गाता कौन है कि विधि हरि हर सुरपति दिशिनाथा, बरनव सब दशरथ गुण गाथा। विधि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, दिक्पाल, अनेकानेक देवताएं जिसकी स्तुति करते हैं, जिसके यश का बखान करते हैं, ऐसे तुम्हारे श्री पिताजी दशरथ जी हैं। इस प्रकार का महामानव इस संसार में पुनः प्राप्त नहीं हुआ। अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुन धन दल जाही। जिसके धन को सुनने के कुबेर भी लजा जाए, इतना जिनके पास धन है, जिनके आदर के लिए स्वयं इंद्र खड़ा होकर जिनका आदर करता है, इस प्रकार की श्रेष्ठ कोई महामानव इस संसार में हुआ है तो वह केवल तुम्हारे पिता श्री दशरथ जी हैं। इस प्रकार की श्रेष्ठता किसी को कभी नहीं दी गई। यह दशरथ जो है, यह संसार में आने वाले अनेकानेक राजाओं में, लोगों में सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त किया, इसलिए उनके नाम के आगे 10 शब्द प्रयुक्त हुआ। दूसरा, इस रामचरितमानस में और संसार में अनेकानेक राक्षस हुए, पर दशकंधर जैसा राक्षस रावण, दशकंधर रावण का ही नाम है। एक बार श्री विश्रवा ऋषि तपस्या के बाद अपने घर में पहुँचे तो कैकसी उनकी पत्नी थी। उन्होंने कहा कि जितने दिन से आप तपस्या कर रहे हैं उतने में तो 10 पुत्र हो जाते। इस बात को सुनने के बाद विश्रवा ऋषि के मुख से निकला कि एक ही पुत्र होगा पर 10 पुत्रों के समान होगा। और उसके बाद फिर दशकंधर रावण की उत्पत्ति हुई। कहने का अभिप्राय है, अपने पैर के तले ग्रहों को दबाने वाला, इस संसार में सभी प्रकार के सुख सुविधा संपन्न रहने वाला, विश्व में विख्यात, जिसके मारने के लिए परमात्मा स्वयं ही मानव शरीर धारण करके इस संसार सागर में आए, वह है श्री रावण दशकंधर, जिसने अनेकानेक भगवान श्री शंकर जी महाराज की शिव तांडव स्तोत्र इत्यादि श्रेष्ठ स्तोत्रों से स्तवन किया है, जिसने अनेकानेक श्रेष्ठ ग्रंथों का निर्माण भी किया है और अंत में अनाचार करते हुए परमात्मा के हाथ से परम गति को प्राप्त करके उसने अपने यश को तीनों लोकों में व्याप्त कर दिया। जहाँ जहाँ राम हैं वहाँ वहाँ रावण का भी नाम आ गया। यह उसकी महानता है। कहने का अभिप्राय है कि इस रामचरितमानस में ऐसे दो, एक मानव हुआ और एक राक्षस हुआ, जो इस संसार में पुनः फिर नहीं आए। एक है श्री दशरथ जी महाराज और दूसरा है दशकंधर रावण। और तीसरा, इस देवी देवताओं में अनेकानेक देवी हैं, अनेकानेक देवता हैं, किंतु सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठता या जिसके नाम के आगे दशानना इस प्रकार का शब्द या नाम है, वह है तो श्री माता काली। 10 वक्त्रा 10 भुजा 10 पादांजन प्रभा, विशालया राजमाना त्रिंशल लोचन मालया। कहने का अभिप्राय, जिसके 10 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं,
10 जिसके पैर हैं और विशाल है, जिसके प्रत्येक मुख में 3 नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। 10 गुण 3 30, अर्थात जिनके 300 लोचन माल्या, जिनके 30 नेत्र हैं, ऐसी इस संसार में सबसे सेवित देवी हैं तो हैं श्री महाकाली। कहने का अभिप्राय है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस दिव्य नव्य भव्य अमृतमयी मंजुलमयी कल्याणमयी सभी जीवों के पापों को नष्ट करने वाली, कलयुग के सभी अवगुणों को नष्ट करने वाली, परम पावन मंगल पवित्राणाम पवित्रणमयो मंगलानाम च मंगलम, मंगल का भी मंगल करने वाली पवित्र मंजुलमयी कथा में तो 10 कंधर और 10 रथ मिले। उसी में इस राम कथा को दशानना के रूप में प्रयुक्त कर दिया, अर्थात यह काली के समान इस संसार को सेवित या श्रेष्ठता प्रदान करने वाली होगी। और यह महामोह महिषेषु विशाला राम कथा काली का कराला, यह महामोह रूपी महिषासुर को, जिसे कोई मारने में समर्थ नहीं है, उसको मारने के लिए राम कथा कालिका कराला, काली के समान होकर यह मोह रूपी महिषासुर को नष्ट कर देगी। यह राम कथा को काली के समान गोस्वामी तुलसीदास ने कहा। और गोस्वामी तुलसीदास की परम महानता तो ये है कि उन्होंने कहा काली के समान, पर पूरी रामचरितमानस में जैसे कहीं राग शब्द होता है तो रागा कह देते हैं, ऐसा लिखा भी है। हनुमान शब्द होता है हनुमाना, संत शब्द होता है तो संता, इस प्रकार करते हैं। पर इस पवित्र रामचरितमानस पावन ग्रंथ में कहीं भी दशानन, रावण के लिए दशानना शब्द का प्रयोग नहीं है, क्योंकि दशानना शब्द केवल माता काली के लिए प्रयुक्त होता है, अन्य कोई में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहीं भी तुकबंदी को देखते हुए कहीं भी उन्होंने दशानना शब्द से रावण का उद्बोधन नहीं किया है, क्योंकि दशानना शब्द सदैव ही माता काली के लिए प्रयुक्त किया गया है। 10 की ही श्री राम कथा में भी 10 कंधर को मारने के पूर्व भगवान श्री राम ने निशा पूजन माता दशानना काली का किया। कहने का अभिप्राय है कि 10 की जो सिद्धांत है यह हमें अवश्य ही समझना चाहिए। अब शास्त्रों में आया भी कि कलौ चंडी विनायकौ, कि कलयुग में सद्य तुरंत ही फल प्रदान करने वाले देवता चंडी अर्थात काली दशानना और फिर विनायक हैं। अर्थात 10 में सर्वप्रथम दशानना माता काली का नाम भी सद्य फल और प्रत्यक्ष फल देने में माता काली अग्रगण्य हैं। माता काली के सदृश इस संसार में जीवों का कल्याण करने वाली अन्य कोई शक्ति नहीं है। अब हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी 10 ही हैं, और 10 हैं वाक पाणी पाद पायु उपस्थ। यह हैं कर्मेंद्रियां। वाक जहाँ से बोलते हैं, हाथ हम चलते हैं, हाथ जिनसे हम कार्य करते हैं, पैर जिनके द्वारा हम चलते हैं, पाद पायु उपस्थ इनके द्वारा हम उत्सर्जन करते हैं, और 5 हैं ज्ञानेंद्रियां।
चक्षु आँख जिनसे हम इस संसार को देख रहे हैं, श्रोत्र श्रवणेंद्रिय जिसके द्वारा हम श्रवण करते हैं, घ्राण नाक जिसके द्वारा हम घ्राणेंद्रिय के द्वारा सुगंधित पहचानते हैं, जीवा रसास्वादन रसनेंद्रिय, त्वचा जिससे हमें बोध होता है, शीतल गर्म इत्यादि का। कहने का अभिप्राय है कि जिन्होंने अपने जीवन में 10 इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, वह है दशरथ, वही दशरथ है। और जिसने अपनी 10 इंद्रियों को बहिर्मुखी कर दिया है, उसमें कोई संयम नहीं रखा, वही है रावण, दशानन रावण। तो कहने का अभिप्राय है कि 10 कंधर और दशरथ दोनों ही मार्ग हमारे लिए हैं कि हम यदि अपनी 10 इंद्रियों को बहिर्मुखी करेंगे तो हम 10 कंधर रावण की तरह हैं, और यदि हमने इन 10 इंद्रियों को संयमित किया तो भगवान श्री राम भी हमारे गोद में आ सकते हैं। यह इंद्रियों को बस में करने का फल है। कहने का अभिप्राय है कि हम भोगों में अपना कितना भी धन व्यय कर दें, उसका कोई महत्व या हमारे हृदय में उसका किसी भी प्रकार से आनंद हृदय को प्राप्त नहीं होता, आत्मा आनंदित नहीं होती है। मन कितना भी चंचल है, मन तो वह 2 क्षण के लिए संतुष्ट हो जाता है, पर आत्मा को आनंद नहीं होती। वही द्रव्य धन हम दान करते हैं या पुण्य कार्यों में कराते हैं तो हमारे अंतःकरण को आनंद, एक अद्भुत सुख की अनुभूति होती है। इसका कारण यही है कि हमने अपने मन को या इंद्रियों को संयमित करने का एक उपाय किया है। और कथा तो मन को संयमित करने की सबसे सरल उपाय है। इससे सरल उपाय कोई भी नहीं है। आप विगत कई दिवसों से श्रवण कर रहे हैं, यहाँ आने के बाद घंटे 2 घंटे 3 घंटे का समय का पता ही नहीं चलता किस प्रकार से व्यतीत हो गया। कहने का अभिप्राय है कि हमारे जीवन में सब प्रकार से सुख प्राप्त हो सकते हैं यदि हमारे जीवन में संयम है। संयम से बड़ा कोई सुख नहीं है। जिसका जीवन में संयम नहीं है वह अनेकानेक प्रकारों से अपने जीवन को नष्ट कर देता है। प्रसिद्ध कवि ने इस और लोगों के मन को आकृष्ट करते हुए लिखा कि भावों के अभावों से भरा भवन मंदिर नहीं और शमशान बना है। सतमार्ग में जिसने जीवन लगाया वही यहाँ इंसान बना है। मन की मर्जी से न चल पगले दुनिया में बड़ा इतिहास बना है। और मन की इच्छा पूरी करते करते
यहाँ इंसान से व्यक्ति हैवान बना है, यहाँ इंसान से व्यक्ति हैवान बना है। कहने का अभिप्राय कि हमारे जीवन में 10 का बड़ा ही महत्व है। 10 हमारे जीवन में बहुत ही समझने का विषय है। और 10 और एक अंतःकरण मन, 10 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, 5 5 10 और एक मन। इन एकादश को जिन्होंने अपने जीवन में संयमित किया है वह एकादशी का व्रत करते हैं। इसलिए सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहा गया है कि सभी व्रत कई हैं पर एकादशी से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि 10 के मर्म को हमें समझना चाहिए। और श्री गोस्वामी तुलसीदास ने इस और अपने भाव को इंगित करते हुए कहा, राम नाम का अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का अंक है। एक शब्द राम के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, एक राम अवधेश कुमारा। एक शब्द सदैव ही राम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। आप देखते होंगे कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में पाई से या सेई से हम मापन करते हैं गेहूँ, धान इत्यादि का, तो जो पहला डालते हैं उसे कहते हैं राम, फिर कहेंगे राम है जिद्दू। कहने का अभिप्राय है कि एक शब्द सदैव ही राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो राम नाम को अंक है और सब साधन है सून। और जितने नाना प्रकार की सुख समृद्धि है, आपके पास यश है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, विवेक है, संयम है, नियम है, जो भी कुछ है वह सब साधन है। वो शून्य के समान है, वह शून्य है। अंक रहे, अंक गए कुछ हाथ नहीं। यदि आपने एक को छोड़ दिया अर्थात राम की अनन्य उपासना को छोड़कर आपने छोड़ दी है तो आपके पास कुछ नहीं है। और यदि आप एक अंक को पकड़े हैं वो फिर साधन जुटाने में लगे हैं तो फिर आपका वह 10 गुना आपको प्रतिफलित होते हुए दिखेगा। एक बहुत ही श्रेष्ठ वार्ता है। काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हम अध्ययनरत थे। वहाँ प्रत्येक रविवार को मालवीय भवन में गीता, श्रीमद् भागवत गीता पर उद्बोधन श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण दिया करते थे। दूर दूर से लोग जाकर वहाँ पर उसे श्रवण करते थे। एक श्रेष्ठ सज्जन थे, वो 40 साल से वहाँ पर प्रत्येक रविवार को गीता के उस सत्संग को आनंद रस लेते थे। कितना भी कार्य हो समय निकालते हुए आते थे और श्रवण करते हुए आनंदित होते हुए प्रसाद लिए और चले जाते थे। इन 40 सालों में उन्होंने ना जाने किस किस प्रकार के दिन देखे हों, धूप वर्षा सब प्रकार का उन्होंने देखा समझा, पर उन्होंने कभी भी गीता जयंती का वह भाषण या गीता जी के सुअवसर के भाषणों को कभी छोड़ते नहीं थे। और प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम होता था मालवीय भवन में। तो 40 वर्षों से उन्होंने, पहले बहुत गरीब थे और धीरे धीरे वो बहुत अमीर हुए
और इतने अमीर होने के बाद भी उन्होंने गीता जी की शरण को नहीं छोड़ा। वो गीता जी के शरण में रहे और नाना प्रकार की सुख समृद्धि को प्राप्त किए और अपनों से पुत्रों से भी बताया कि सब प्रकार के कर्म करो पर एक को मत छोड़ो, वही एक है श्री राम राघवेंद्र सरकार। उन्हीं की शरण में रहोगे, सब प्रकार के साधन हैं, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारे पास धन, तुम्हारे पास बल, बुद्धि, विद्या, विवेक सब जुड़ते जाएंगे, 10 गुना करते जाएंगे, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, इस प्रकार 10 गुना आपको बढ़ाते जाएंगे। पर आप यदि एक को नहीं जोड़ेंगे तो फिर जितने भी आप रखते जाइए वह बढ़ते ही जाएंगे। कहने का अभिप्राय गोस्वामी तुलसीदास जी का यही है कि यदि हम अपने जीवन में 10 गुणित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो यह 3 दशों से युक्त श्रेष्ठ कथा का श्रवण करें। 10 कंधर रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश का श्रवण करें। इसी से हमारा आपका समाज का कल्याण है, जिसके द्वारा हम अपनी 10 इंद्रियों और एक अंतःकरण मन को संयमित कर सकते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई और इससे सरल कोई उपाय इस संसार में नहीं है। यह इस महान परम पवित्र कथा की ही महिमा है, जिसके द्वारा यह पवित्र जीवन में आप सब जिनके सौजन्य से यह कार्यक्रम होता है, इनके ऊपर भगवान श्री हरि की बड़ी ही कृपा है और इस प्रकार आप इसको श्रवण करते रहते हैं। इस प्रकार के भावों को श्री जागवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज ऋषि से कहा। उसके बाद कहा कि नित्य इसका सदा कोई दोष अवगुण कुछ देखते समझते ही नहीं और अमृतमय रसास्वादन करने का जो सौभाग्य है, जिनका हृदय सरल हो गया है, ऐसे लोग इसका नित्य और उसके अमृतमय तत्व को वही समझते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जी पाना। जिसका संत रूपी चकोर, जिन्होंने केवल इसी की संतन को सर्वस्व, इस कथा को संतों का सर्वस्व कहा गया है कि यह संतों का सब कुछ ही है। कहने का अर्थ है कि राम कथा की महिमा को बताते हुए 2 पंक्तियों में श्री जागवल्क्य जी महाराज ने कथा के महत्व को बताया और उसके बाद उन्होंने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार पवित्र भगवान की कथा को श्रवण करने के उद्देश्य से संसार के हित के लिए मानस मार्तंड भगवान श्री शशांक शेखर शंकर जी महाराज कथा श्रवण करने के लिए कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। बाबा से पूछा कि भगवान शंकर अकेले गए कि नहीं, कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती, भगवान शंकर जी के साथ सती माता जो जगत की जननी है, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, उनका बड़ा ही समादर पूजन श्री अगस्त ऋषि ने किया। राम कथा मुनिवर्ज वखानी, सुने महेश परम सुख मानी। राम कथा को श्री अगस्त ऋषि ने कहा और परम सुख के साथ श्री शंकर जी महाराज ने उसे श्रवण किया। कहने का अभिप्राय है कि आप कथा को श्रवण करने जा रहे हैं तो किसी भी प्रकार का अपना अभिमान त्याग दें कि हम अधिक जानते हैं या हम में इस कथा को हम समझे हैं,
तो आप यदि भरकर ही जाएंगे यहाँ पर तो वहाँ से भरकर क्या लाएंगे। अर्थात आप कथा को सुनने जा रहे हैं तो अपने हृदय में रिक्तता लेकर जाइए। जो हमारे हनुमान जी महाराज हैं, यह नित्य कथा को, हर समय कथा को सुनते रहते हैं। तो यह कैसे सुनते हैं? अपने अंतःकरण में इस प्रकार की भावना ही नहीं रखते कि हमने कुछ सुना ही है। उसी प्रकार आश्चर्य के साथ दिव्य नव्य भगवान की भव्य कथा को श्रवण करते हैं। इसी प्रकार हमें भी भगवान की परम पवित्र मंजुल मंगलमयी कथा को बड़े ही भावों से श्रवण करना चाहिए। और संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। वहाँ पर गए और सती जी माता को लेकर गए थे, किंतु सती माता ने उसको श्रवण नहीं किया। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर जी की कृपा से अगस्त ऋषि को राम भक्ति की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार भगवान के गुण का गायन वहाँ पर कुछ दिवसों तक चला और चलता रहा। कहने का अभिप्राय यह है कि यह कथा लोगों के अत्यधिक रहने से यह बोध नहीं होता है कि वक्ता श्रेष्ठ है। वक्ता की श्रेष्ठता लोगों के अधिक भीड़ भाड़ से नहीं है। वक्ता की श्रेष्ठता है स्वयं को भगवान का दास स्वीकार करते हुए कि हमारे अंतःकरण से किसी भी प्रकार की प्रेरणा से परमात्मा ही कह रहे हैं, हम कुछ जानते नहीं हैं। इस उद्देश्य से कि वास्तविकता में इसके वक्ता हम हैं नहीं, यह इसके वक्ता तो भगवान ही हैं और यह भगवान ही कह रहे हैं। आप कथा में बड़ा असमंजस पाते हैं, देखते होंगे, श्रवण किए हैं आप सब सुधीर श्रोता हैं, कि जब भगवान याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं तो कहते हैं कि यह कथा शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई। शंकर जी ने कहा कि नहीं, यह कथा जो सुनाई है यह काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई है, मैं वही कथा कह रहा हूँ। कहने का अभिप्राय है वक्ता इतने सरल हैं